जय हिंद दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड कई समय बाद अपना एनएफओ लेके आ रही है। एसबीआई क्वांट फंड का एनएफओ दोस्तों ओपन हो चुका है। तो आज के वीडियो में एसबीआई क्वांट फंड के इस एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये क्वांट फंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से एसबीआई क्वांट फंड अपना निवेश करेगा, इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, फंड मैनेजर कौन है, क्या इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। छोटा सा वीडियो रहेगा, तकरीबन 6 से 8 मिनट का। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए फंड क्या है। उसके बाद आप अपना निवेश का डिसीजन अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से ही लीजिए। तो दोस्तों क्वांट मतलब क्या? क्वांट मतलब होता है रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट अप्रोच मार्केट में रहते हैं। पहला आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो आप कई सारे फंड में निवेश करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए या लार्ज कैप फंड लीजिए। इसमें एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। वो अलग अलग सेक्टर पे ओवरवेट लेते हैं, अंडरवेट रहते हैं। फंड मैनेजर का अप्रोच रहता है, उनको लग रहा है कि करंटली इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या इस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर वो अपना एक्टिव अलोकेशन देंगे। दोस्तों दूसरा होता है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि यहाँ पे आप एक फैक्टर को ध्यान में रख के, कुछ रूल होते हैं उस फैक्टर रिलेटेड, उस रूल को फॉलो करके आपका जो मॉडल होता है वो आपको पोर्टफोलियो बना के देगा। मोमेंटम एक फैक्टर है, वैल्यू एक फैक्टर है, क्वालिटी एक फैक्टर है, ग्रोथ एक फैक्टर है, इसके अलावा भी कई सारे साइज भी एक फैक्टर है। तो ये अलग अलग फैक्टर है। इस फैक्टर बेस कुछ रूल बनाए जाते हैं और उस रूल को फॉलो करके ही अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन दोनों इन्वेस्टमेंट अप्रोच में डिफरेंस क्या है? तो जो आपका फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, मोमेंटम हो या ग्रोथ हो या क्वालिटी हो, अलग अलग फैक्टर के अलग अलग फंड भी हैं मार्केट के अंदर, तो इसमें डिसीजन मेकिंग आपका रूल बेस्ड होता है। जबकि ट्रेडिशनल में आपका फंड मैनेजर डिसीजन लेता है। फंड मैनेजर सही भी हो सकता है, फंड मैनेजर के बायस भी होते हैं। कभी कभी कुछ फंड मैनेजर आप देखें तो उनको लग रहा है आईटी में आपको ओवर रखना चाहिए, बट आईटी परफॉर्म ना करे तो, जिसमें फैक्टर बेस अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेगा तो वहाँ पे बायसेस कम हो जाते हैं आपके फंड मैनेजर के। डाइवर्सिफिकेशन आपका फैक्टर बेस इन्वेस्टमेंट में बढ़ सकता है। इसके लिए अगर आप देखें मल्टी स्टाइल इन्वेस्टमेंट अप्रोच फैक्टर बेस में रहता है आपका। रीबैलेंसिंग भी आप देखें तो रूल बेस रहेगी, जिसके सामने आप देखें तो एक्टिव फंड में आप देखें तो रीबैलेंसिंग जनरली बहुत ही कम रहती है। आप देखेंगे कई सारे एक्टिव फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड, तो वो आपके फाइनेंस में बड़ा एलोकेशन रखते हैं। तो वहाँ पे फंड मैनेजर का थोड़ा बहुत बायस वहाँ पे रहता है, साइज बेस पे उनका थोड़ा बायस रहता है, जिसके सामने फैक्टर बेस में आपका रीबैलेंसिंग भी, जब भी आपका रूल बताएगा कि यहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए, तो फिर फंड मैनेजर को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों एसबीआई क्वांट फंड तकरीबन पिछले 8 सालों से वो डेटा क्रंचिंग करके ये फंड उन्होंने लॉन्च किया है। अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रख के उन्होंने एसबीआई क्वांट फंड का ये एनएफओ तैयार किया है। और दोस्तों ये एनएफओ अब ओपन हो चुका है। चर्चा करते हैं एसबीआई क्वांट फंड के बारे में। दोस्तों ये मल्टी फैक्टर फंड है। हमने अलग अलग फैक्टर के बारे में चर्चा की। दोस्तों मार्केट में आजकल आप देखेंगे कई सारे मोमेंटम इंडेक्स फंड आ रहे हैं, बट दोस्तों अगर मोमेंटम न चला तो फिर वो आपका इंडेक्स फंड भी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। एसबीआई क्वांट फंड क्या करता है, ये 4 अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रख के मल्टी फैक्टर फंड तैयार कर रहा है। एसबीआई क्वांट का ये मल्टी फैक्टर फंड है। ये 4 फैक्टर कौन से हैं? मोमेंटम, ग्रोथ, क्वालिटी और वैल्यू। दोस्तों इन फैक्टर के रिलेटेड ऑलरेडी फंड मार्केट में अवेलेबल है, बट एसबीआई ने क्या किया है, इन चारों के चारों फैक्टर को एक साथ कंबाइन किया है ताकि आपके पोर्टफोलियो में किसी सिंगल फैक्टर का ज़्यादा डोमिनेंस न रहे। कभी मोमेंटम चलेगा, कभी आपका वैल्यू चलेगा, कभी आपका ग्रोथ चलेगा। तो उस फैक्टर में भी साइकिल रहती है, तो इस साइकिल को कैप्चर आप ठीक तरह से कर पाए, इसके लिए मल्टी फैक्टर फंड तैयार किया है। मोमेंटम मतलब क्या? आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो प्राइस मूवमेंट है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। 52 वीक हाई क्या है उसको ध्यान में रखता है। तो मोमेंटम मतलब कंपनी कंटिन्यूसली हाई पे हाई बनाती जा रही है, तो वो मोमेंटम कंपनी गिनी जाएगी। तो वो एक फैक्टर है आपके फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट में। फिर आता है ग्रोथ फैक्टर, आपकी कंपनी की अर्निंग कैसी है, फिर कंपनी के अर्निंग का अपग्रेड आ रहा है या डाउनग्रेड आ रहा है, तो ये ग्रोथ फैक्टर है। फिर वैल्यू फैक्टर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका कैसा है कंपनी का, प्राइस टू बुक कैसा है, डिविडेंड कैसा है। तो कुछ वैल्यू कंपनियां भी मार्केट में है। पिछले 2 सालों से हमने देखा है कई सारी वैल्यू कंपनियों ने आउट परफॉर्म किया है ग्रोथ कंपनियों के सामने। फिर आता है क्वालिटी फैक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी।
लीवरेज कितना है कंपनी में। कुछ क्वालिटी कंपनियां हैं जो 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है और माना जा रहा है यहाँ से आगे जाके 2 साल में क्वालिटी कंपनियां आपके वैल्यू के सामने ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों मल्टी फैक्टर फंड लेने का फ़ायदा है कि आपको सारे के सारे जो 4 फैक्टर है उसका एक समन्वय मिलता है और SBI कॉर्न फंड आपके लिए लेके आ रहा है। मल्टी फैक्टर फंड से क्या आपको बेनिफिट मिलता है, तो आपको सारे के सारे फैक्टर का बेनिफिट मिलता है और जब डाउन साइड आती है आपके किसी सिंगल फैक्टर के अंदर तो डाउन साइड में भी आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन रहता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके फैक्टर को भी चेंज करता रहता है। इसके अलावा रीअलोकेशन भी कंटिन्यूसली ये फंड करता रहेगा। अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखें कि आज अगर मोमेंटम चल रहा है तो मोमेंटम में ज़्यादा वेट रखना है, फिर क्वालिटी, फिर आपका वैल्यू, तो ऐसे आपका रीबैलेंसिंग भी ऑटोमेटिक होता रहेगा, तो आपको कंटिन्यूसली चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों कई सालों का अगर आप देखें इनका मॉडल है वो आपको फैक्टर बेस रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से ये फंड तैयार करेगा। तो चर्चा करते हैं SBI कॉर्न फंड के इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। तो इनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, तो इनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है BSE टॉप 200, जो भारत की 200 सबसे बड़ी कंपनियां, ये इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है। मतलब कि लार्ज कैप कंपनियां 100 और 100 मिड कैप कंपनियां, यही इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स रहेगा। तो अगर आपको स्मॉल कैप कंपनियां पोर्टफोलियो में चाहिए तो इस फंड में वो नहीं आएगा। तो ये 200 कंपनियां हो गई। अब इन 200 कंपनियों को रैंक किया जाएगा। ये 4 जो हमने फैक्टर चर्चा की, मोमेंटम, ग्रोथ, वैल्यू और क्वालिटी, चारों के चारों फैक्टर बेस पे हर एक कंपनी को एक रैंक दिया जाएगा। पॉसिबल है कि कोई कंपनी सपोज नेस्ले है, उसका मोमेंटम रैंक कम हो सकता है, बस उसका क्वालिटी रैंक बहुत ही ज़्यादा रहेगा, उसका ग्रोथ रैंक भी ज़्यादा रहेगा, उसका वैल्यू रैंक कम रहेगा। तो चारों के चारों फैक्टर हर एक कंपनी को दिए जाएंगे और उसके हिसाब से फिर एक पोर्टफोलियो रहेगा। और आप देखें उसके बाद इसमें फंड मैनेजर भी आते हैं। ये पूरा का पूरा रूल बेस्ड नहीं है, कोई इंडेक्स फंड नहीं है। इसमें 2 फंड मैनेजर हैं, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपका एक फिल्टर होके पोर्टफोलियो आ गया, अभी अलोकेशन कितना देना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे किसी सिंगल कंपनी में अलोकेशन कितना देना है। पॉसिबल है कि फैक्टर अच्छे आए, सब कुछ अच्छा हुआ, बट मार्केट में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो फैक्टर बेस में कैप्चर नहीं हो रही है एज ऑफ नाउ, तो फंड मैनेजर वहाँ पे एक्टिव कॉल लेंगे और उसके बाद ये पोर्टफोलियो तैयार होगा। तकरीबन 25 से 30 कंपनी का पोर्टफोलियो रहेगा। फ्लेक्सी कैप आप देखिए तकरीबन लार्ज और मिड कैप पोर्टफोलियो आपका रहेगा। वेटेज ज़्यादा लार्ज कैप में और थोड़ा बहुत मिड कैप में वेटेज रहेगा और कंटिन्यूसली मंथली बेसिस पे इसको रीबैलेंस किया जाएगा। दोस्तों बैक ट्रैक डेटा भी इन्होंने निकाले हुए हैं। SBI का ये कॉन्ट मॉडल है, तो पिछले तकरीबन आप देखिए तो 2005 से अब तक के उन्होंने डेटा इकट्ठे किए कि अगर इस मॉडल को फॉलो करके निवेश किया गया होता, जो कंपनियां मॉडल सजेस्ट कर रहा है उसमें निवेश करके पोर्टफोलियो बनाया गया होता, तो 2005 से अब तक इस पोर्टफोलियो ने 22% CAGR रिटर्न बना के दिया है। इंडेक्स के सामने भी बेहतरीन अल्फा बनाया है। पिछले 10 सालों में 19% का CAGR इस इंडेक्स ने बना के दिया है। तो दोस्तों SBI कॉर्न फंड, इसका NFO ओपन हो चुका है। सुकन्या घोष और अगर आप देखें प्रदीप, ये 2 इसके फंड मैनेजर है। मिनिमम आप 5,000 से भी इसमें निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना है क्योंकि इक्विटी प्योर इक्विटी फंड है। तो आइडियली इक्विटी फंड में आपका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम ध्यान में रख के ही आपको निवेश करना है। 4 दिसंबर से ओपन हो चुका है, 18 दिसंबर तक ये NFO ओपन रहेगा। दोस्तों कई सालों के बाद SBI म्यूचुअल फंड अपना NFO लेके आ रहा है। तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने ऑटो फंड लॉन्च किया था, अभी कुछ समय पहले 6-7 महीने पहले एनर्जी फंड आया था और अब ये फंड आ रहा है SBI ग्रुप से। SBI ग्रुप के पास बड़ा अनुभव भी है, तकरीबन 80 लोगों का उनका इन्वेस्टमेंट टीम है, कई सारे फंड मैनेजर आते हैं, कई सारे एनालिस्ट आते हैं, तो उन सब इन्वेस्टमेंट की टीम का भी फ़ायदा आपको इस फंड में मिलेगा। रूल बेस्ड थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो आइडियली अगर आपको लार्ज और मिड कैप टाइप फंड पसंद है तो ये फंड है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से 3 से 5 साल के निवेश के लिए। हमारे साथ निवेश करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों एक आपको इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के बीच का ये एक फंड है, या ना ये रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, ना ये प्योर एक्टिव फंड है, ये एक क्वांट फंड है जहाँ पे रूल भी लगेंगे और एक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको इस प्रकार का फंड चाहिए जिसमें आपको ऑटोमेशन भी मिलता है और जिसमें आपको फंड मैनेजर का भी विवेक का फ़ायदा मिलता है, तो वो है SBI कॉर्न फंड, जिसमें आप यहाँ से निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ निवेश करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
दोस्तों यूनिक फंड है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।